हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम ओझा और आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का जो क्लास 12th का फिज़िकल केमिस्ट्री का पार्ट है उसका हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी हम लोगों ने सबसे पहले सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन देखा था दो तरीक़ों में, जिसमें एक था क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड सब्सटेंसेस और दूसरा था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आज वही हम लोग नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देखेंगे, जिसमें से इसको भी क्लासीफाई किया गया है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को भी क्लासीफाई किया गया तीन तरीक़ों में, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। अब उसके बाद हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन में देखेंगे कि कैसे, क्या, क्यों, कब, क्या होगा। तो आइए पहला देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है ना, जो फिज़िकल स्टेट होगा, मैं यहाँ पे पहले ही लिख दे रहा हूँ, फिज़िकल स्टेट जो होगा, किसका फिज़िकल स्टेट भाई, फिज़िकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट और फिज़िकल स्टेट ऑफ, अब एक सॉल्यूट हो गया फिज़िकल स्टेट, अब एक कौन सा होगा, एक फिज़िकल स्टेट होगा सॉल्वेंट का। तो इन दोनों में सॉलिड सॉल्यूशन में फिज़िकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बता सकता है कोई, एनीवन? सॉल्यूट का फिज़िकल स्टेट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन सॉल्वेंट का जो फिज़िकल स्टेट होगा वो सिर्फ सॉलिड होगा। क्यों सॉलिड होगा? क्योंकि हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें जो फिज़िकल स्टेट है सॉल्वेंट का वो सॉलिड ही रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा सॉलिड। अगर इसका हम लोग देखें क्लासिफिकेशन, यानी सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टाइप और एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मैं एक बार एनसीईआरटी का एक बॉक्स बना दे रहा हूँ। ये रहा सॉल्यूट, ये रहा सॉल्वेंट और यहाँ पे एग्जाम्पल डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ओके, जिसमें सॉल्यूट जो है पहले सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है, सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट अभी भी सॉलिड है, सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट अभी भी सॉलिड ही है। तो अगर सॉल्यूट जब सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी जब सॉलिड हो तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बता सकता है कोई? अरे भाई, सॉलिड को डिसॉल्व करना है तो कुछ भी डिसॉल्व कर दो, कॉपर को ही डिसॉल्व कर दो, किस में, गोल्ड में, कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड हो गया। दूसरा टाइप देखें, लिक्विड सॉल्यूट को सॉलिड सॉल्वेंट को डिसॉल्व करना है तो इसका सबसे बेस्ट और एनसीईआरटी का एग्जांपल आ जाएगा अमलगम। ठीक है, अमलगम। इसमें क्या होता है, अमलगम में Hg या फिर Na, Hg मतलब हो गया मरकरी और Na मतलब हो गया सोडियम का प्रेजेंस होगा, इन दोनों का प्रेजेंस होगा तभी हम लोग कहेंगे क्या, अमलगम। ठीक है। अब देखते हैं गैस, सॉल्यूट और सॉलिड सॉल्वेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी कैटलिस्ट ले लेंगे, रिएक्शन के टाइम हम लोग कैटलिस्ट एंजाइम का प्रयोग करते ही हैं, तो कैटलिस्ट के रूप में इसमें क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा, किसके प्रेजेंस में, प्लेटिनम के प्रेजेंस में। Pt को मैंने यहाँ बोला है प्लेटिनम और H2 को मैंने बोला है हाइड्रोजन। यानी किसी भी रिएक्शन में हम लोग कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं तो उसमें H2 और उसके प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, प्लेटिनम के प्रेजेंस में डालते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया सॉलिड सॉल्यूशन का, सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉल्वेंट, सॉलिड और एग्जाम्पल्स के हो गए। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। फिर अभी देखते हैं कि क्या, लिक्विड सॉल्यूशन। अभी बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन की। लिक्विड सॉल्यूशन, अभी हम लोगों ने देखा सॉलिड सॉल्यूशन, अब देखेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस था, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड गैस हो जाएगा। सॉलिड सॉल्यूशन में बात किया तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट का सॉलिड था, सॉलिड पढ़ रहे थे तो, और यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्वेंट और यहाँ पे एग्जाम्पल। ओके, तो ये तो सभी लोग जानते हैं, ये सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, यहाँ पे लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड। अब सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा? सबसे आसान जो कि हम लोग रोज़ करते हैं, शुगर प्लस वाटर। अरे भाई, किसी भी सॉल्यूट सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दो पानी में। फिर उसके बाद लिक्विड। अरे भाई, शराब पीते हैं लोग, अल्कोहल, वो भी तो लिक्विड है, और ज़्यादा हो जाए तो पानी मिलाते हैं, मिलावट करते हैं कि नहीं? तो अल्कोहल प्लस वाटर हो गया यहाँ पे। और उसके बाद गैस एंड लिक्विड आ जाएगा, तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक आ जाएगा। कोल्ड ड्रिंक कैसे आ जाएगा? ड्राई CO2 उसमें भरा जाता है ताकि ठंडा रहे हम लोग का पेप्सी, इसलिए इसका नाम भी है कोल्ड ड्रिंक। और आज हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट जो बचा है हम लोग का गैसियस सॉल्यूशन, ये वाला गैसियस सॉल्यूशन, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।